हर हुनर की एक कीमत होती है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या हो जब वो कीमत आपकी रूह से वसूली जाए? आज हम एक ऐसी ही पुरानी लोक कथा की परतों को खोलेंगे, एक कुम्हार और एक रहस्यमयी रूह की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हुनर की चाहत का अंजाम क्या हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि किसी असाधारण प्रतिभा की, मतलब किसी जीनियस की असली कीमत क्या होती है? ये कहानी हमें ठीक इसी सवाल की गहराई में ले जाती है और दिखाती है कि महानता पाने के लिए इंसान क्या-क्या कुर्बान कर सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक कुम्हार के हताश दाव से, एक ऐसे मोड़ से जहां उसका हुनर भी उसे नाकाफी लगने लगता है। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य पात्र से, भोला से। अब ये भोला था तो एक बेहतरीन कारीगर, मतलब उसके हाथों में ऐसा जादू था मानो वो मिट्टी में जान फूंक देता हो। पर उसकी हकीकत बिल्कुल अलग थी। हकीकत ये थी कि गरीबी ने उसे घेर रखा था। उसे मजबूरन खराब मिट्टी इस्तेमाल करनी पड़ती थी और नतीजा, बर्तन भट्टी में चटक जाते और कौड़ियों के दाम बिकते। ऊपर से वो कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। और फिर एक दिन उसकी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। गांव के मुंशी ने ताना मारते हुए उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सीधा मौत के मुंह में जाता था। उसने कहा, अरे अच्छे बर्तन बनाने हैं ना, तो काली घाटी की मिट्टी लेकर आ, अगर जिंदा वापस आ पाया तो। अब ये सुनने में तो एक ताना था, लेकिन भोला की हताशा के लिए ये एक मौका भी था, एक ऐसा मौका जिससे वो चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकता था। तो भोला पहुंच जाता है उस शापित घाटी, और यहीं पर होता है एक सौदा। एक ऐसा सौदा जो एक अनदेखी दुनिया से किया गया था और जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। काली घाटी, सोचिए, एक ऐसी जगह जिसका नाम भी लोग डर से लेते थे। कहा जाता था कि वहां रूहों का डेरा है। हालत ये थी कि भोला का वफादार गधा मोटी, उसने भी खतरे को भांप लिया और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन भोला के सिर पर तो जुनून सवार था। वो आगे बढ़ा और वहां उसे जो मिट्टी मिली वो मक्खन जैसी चिकनी, सुर्ख लाल थी। एक ऐसा खजाना जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। भोला पागलों की तरह उस मिट्टी को खोद रहा था और तभी उसका सामना हुआ जरीना से। जरीना एक बेहद खूबसूरत, सदियों पुरानी और अकेली रूह थी जो उस घाटी में मानो कैद थी। भोला के हुनर ने, उसकी कला ने जरीना को अपनी तरफ खींच लिया। जरीना भोला की मदद करने को तो तैयार थी, पर ऐसी कहानियों में मदद कभी मुफ्त नहीं मिलती है ना। तो सवाल ये था कि आखिर उस रूह की कीमत क्या थी। और जरीना ने अपनी शर्त सामने रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कुम्हार बना दूंगी, लेकिन बदले में मेरे होने के बारे में कोई दूसरा कभी नहीं जानेगा। जिस दिन किसी तीसरे इंसान ने मुझे देखा, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी बुनियाद ही राजदारी पर टिकी थी। और इस सौदे के बाद शुरू होता है भोला का सुनहरा दौर। ये है कहानी का तीसरा हिस्सा, मिट्टी का राज और एक माहिर का उदय। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भोला शोहरत और दौलत की बुलंदियों को छूता है। उनकी साझेदारी का जो जादू था ना, वो हैरान कर देने वाला था। भोला बस चाक पर बैठता और उसे महसूस होता कि उसके खुरदुरे हाथों पर जरीना के ठंडे, मखमली हाथ आ गए हैं। मिट्टी तो जैसे अपने आप घूमती, धातु की तरह चमकने लगती और उस पर ऐसी बारीक नक्काशी उभर आती कि देखने वाला बस देखता रह जाए, जैसे कोई जादू हो रहा हो। और इसका असर बहुत तेजी से हुआ। पहले ही दिन उसकी एक सुराही पूरे 15 चांदी के सिक्कों में बिकी। सोचिए जरा, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक पक्के मकान में बदल गई और सिर्फ 1 साल में वो उस पूरे इलाके का सबसे मशहूर कारीगर बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, दौलत अपने साथ शक का साया भी लाती है। गांव वालों को उसके घर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कई बार लोगों ने उसे अकेले में हवा से बातें करते देखा। अब उसका जो राज था वो उसके बर्ताव से छलकने लगा था और गांव वालों की नजरें उस पर गड़ चुकी थीं। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। अब बात थी दबाव में दिए गए एक वादे की और उस जलन की जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ गांव वालों का शक एक खतरनाक टकराव में बदल जाता है। देखिए, गांव वालों का नजरिया कैसे 180 डिग्री घूम गया। जो भोला कल तक एक
गरीब कुम्हार था जिसके लिए लोगों को दया आती थी, अब वही उनकी नज़र में काला जादू करने वाला बन गया था। और इस आग में घी डालने का काम किया गांव के चौधरी जफर खान ने। उसने इन अफवाहों को हवा दी और भोला को एक विलेन बना दिया। और फिर वो रात आई। जफर खान ने गांव वालों की नफरत को इतना भड़काया कि एक पूरी की पूरी गुस्साई भीड़ हाथों में मशाले और पत्थर लिए भोला के दरवाजे पर आ धमकी। वो अपना इंसाफ खुद करने आए थे और उस वक्त हवा में सिर्फ गुस्सा और हिंसा थी। भीड़ ने भोला को घेर लिया और जफर खान ने उसे आखिरी चेतावनी दी, हमें अपने काले जादू का राज बता, वरना हम तेरा ये घर, ये सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। तो अब भोला एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां से कोई भी रास्ता सही नहीं था। एक तरफ थी उसकी मेहनत से बनाई दुनिया, उसका घर, और दूसरी तरफ था जरीना को दिया हुआ वो वादा। उसे चुनना था, अपना घर या अपना राज। और फिर होता है वो जिसका डर था। कहानी का 5वां हिस्सा, रूह का आखिरी तोहफा और एक टूटा हुआ वादा। ये कहानी का वो पल है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। उन जलती हुई मशालों के सामने, उस गुस्से के सामने, भोला का सब्र जवाब दे गया। वो डर गया। अपने हाथों से बनाए घर को राख होते देखने का खौफ उसके वादे पर भारी पड़ गया और उसने भीड़ के सामने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल कर लिया कि एक रूह है जो उसकी मदद करती है। और जैसे ही सच भोला के मुंह से निकला, पूरे माहौल में एक बर्फीली खामोशी छा गई। हवा में सिर्फ जरीना के टूटे दिल की आवाज गूंजी। क्या मिट्टी का ये घर मुझसे ज्यादा कीमती था? खैर, मैं जा रही हूं, पर अपना हुनर हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रही हूं। और इन आखिरी शब्दों के साथ वो एक हवा के झोंके की तरह हमेशा के लिए गायब हो गई। और इसके बाद जो बचा वो था कहानी का आखिरी हिस्सा, एक माहिर का अकेलापन। अब दुनिया तो उसके हाथों में थी, लेकिन उसका साया कहीं खो गया था। भोला की जिंदगी का ये जो सौदा था, उसकी विडंबना देखिए। उसे मिला क्या? बेमिसाल हुनर, बेहिसाब दौलत, एक शानदार हवेली। लेकिन उसने खोया क्या? अपनी प्रेरणा, अपनी अकेली साथी और अपने मन का सुकून। वो आखिरकार वो महान कारीगर बन गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, पर इस सपने की कीमत चुकाते चुकाते वो अंदर से बिल्कुल अकेला रह गया। हाँ, भोला देश का सबसे अमीर और मशहूर कारीगर बन गया, पर उसकी आंखों में हमेशा के लिए वो वीरानी बस गई जो उसने पहली बार जरीना की आंखों में देखी थी। उसने दुनिया तो जीत ली, पर अपना साया ही खो दिया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये सौदा फायदे का था या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या बिना प्रेरणा के हुनर सिर्फ एक खालीपन बनकर नहीं रह जाता?